टू माय न्यू व्लॉग। अब क्या था, मैं सुबह उठा फटाफट, मतलब हमारी 11 बजे की क्लास थी आज सुबह, तो मैं 9 बजे उठा, 10 तक रेडी, 10 निकल जाता। तो फिर मैंने ये कॉफ़ी बनाई थी और 4 अंडे बॉइल्ड एग थे, वो मैंने खा ली। फिर उसके बाद मैसेज आता है कि आपकी क्लास कैंसिल हो गई है। तो बस एक क्लास है जो 2 बजे होगी, ऑप्थेल्मिक की, और वो पहली क्लास है आज, तो मैंने सोचा आज जाएंगे। मुझे था एक क्लास तो होती सुबह और वो भी कैंसिल हो गई, दिमाग ख़राब हो गया। अब मेरे को 2 बजे पहुंचना है, यानी कि मुझे 1 बजे निकलना है। उससे बीच में मेरे को कुछ नहीं है, मैं कॉलेज जाके क्या करूँगा, कुछ है नहीं। लाइब्रेरी में भी पढ़ते हैं तो उसमें ज़्यादा बात करने लग जाते हैं। खैर अब तो मैं घर पे ही हूँ और अब मैं सोच रहा हूँ मैं यहीं बैठ के थोड़ी सी पढ़ाई कर लेता हूँ। तो व्लॉग की शुरुआत तो बड़ी बेकार हुई है, दिमाग ख़राब हो गया ये मैसेज देख के कि आज क्लास नहीं हो रही। मोस्टली बस एक होगी 2 से 4, फिर वो भी मुझे पता है उसके बाद नहीं होगी। खैर देखता हूँ मैं कॉलेज जाऊँ कि नहीं जाऊँ, सोचता हूँ। सो अभी तो मैं जा रहा हूँ पढ़ने और फिर बताता हूँ आगे क्या करते हैं। होप कर रहा हूँ मैं आ रहा हूँगा वीडियो में और आवाज़ भी ठीक आ रही होगी। तो हमारी सारी क्लास कैंसिल हो चुकी है और फालतू का नुकसान हो गया, आया फालतू में। अब शाम को फिर जाना है, मूवी देखने जाएंगे इसके बाद हम। सॉरी ये मैंने स्टाइल ग्रीन लगा रखा क्योंकि मेरे को माइग्रेन की दिक्कत है, तो मेरे को लाइट बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, इसलिए मैंने ये पहनना पड़ता है। तो अब जा रहे हैं हम घर वापस। तब मैं घर नहीं जाऊँगा, गलत बोला मैं जा रहा हूँ सीधा मॉल में मूवी देखने के लिए, माइकल। पता नहीं कैसा एक्सपीरियंस होगा, IMAX में फ़र्स्ट टाइम ही देखेंगे, मज़ा आएगा। सो अब जाते हैं सीधा मॉल। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें PM। सो मैं आ गया और मूवी बहुत तगड़ी थी, बहुत तगड़ी, मतलब मज़ा आ गया। खैर IMAX में देखी थी पहली बार और आगे की सीट थी, तो बेस्ट सीट थी भाई हमारी, सबसे बेस्ट। म्यूज़िक, विज़ुअल सब बेस्ट, और इतना मज़ा आया ना क्या ही बताऊँ। खैर जिन्होंने नहीं देखी है उनको मैं सजेस्ट करूँगा कि देख के आओ, मज़ा आएगा। और ट्यूसडे को सस्ती होती है टिकट, तो ट्यूसडे को ट्राई करना देखने की। IMAX लो या 4DX, 4DX तो नहीं कहूँगा, IMAX ही देखना। खैर अब मैं घर आ गया हूँ। खैर वैसे मैंने बाहर से खाना खा लिया था क्योंकि मैं लंच लेके गया था, मैंने वही खाया था और मेरा पेट भरा। तो अब मैं घर आया हूँ और अब शाम तो होने वाली है, उसके बाद हम निकल जाएंगे जिम। और जिम में आज हमारा चेस्ट और बाइसेप डे, चेस्ट और बाइसेप डे है। अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, मैं आराम करूँगा थोड़ा सा, और थोड़ा सा एडिटिंग का काम है वो थोड़ा बहुत करूँगा, फिर उसके बाद हम निकल जाएंगे जिम। बाय।
सो मेरा हो चुका है पूरा वर्कआउट डन और अब मैं आ गया नीचे। खैर मुझे बताना था कि मेरे हो रहा है डोम्स, यानी कि डिले ऑनसेट ऑफ मसल सोरनेस। ये मेरे लिए नॉर्मल सोरनेस से थोड़ी सी अलग होती है। इसमें क्या होता है कि आपके जो सोरनेस होती है ना, जब आप मसल को टारगेट करते हो फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा पेन रहता है, तो वो 1 या 2 दिन यानी 24 से 48 आवर के बीच में चली जाती है, तो वो आपकी नॉर्मल सोरनेस है। लेकिन जब वो 3 दिन यानी 72 आवर्स के बाद भी रहती है, तो 72 78 आवर्स के बाद भी रहती है, तो वो होता है डोम्स, यानी कि डिले ऑनसेट ऑफ मसल सोरनेस। इसमें मेनली क्या होता है कि आपने मसल को इतना ज़्यादा फटीग कर दिया कि वो रिकवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा रही है और वो आपको पेन कोज कर रही है। सो उसमें मेनली यही है कि आपको हाइड्रेटेड रहना है, उसको अच्छे से आपको रेस्ट देना है और उसको रिकवर होने के लिए प्रॉपर टाइम देना है, तो उसी से वो नॉर्मल ठीक हो जाते हैं। तो आज मेरा तीसरा दिन है, तो मेनली तीसरा दिन मतलब उसको रेस्ट देने के बाद से, तो अब जब भी मैं खांस भी रहा हूँ ना, मतलब खांस रहा हूँ या गहरी सांस लेना, तो मेरे को पेन हो रहा है। तो ये सिम्टम्स है डोम्स के मेनली। अगर आपके भी ऐसे होते हैं ना कोई भी मसल के, तो उसको अच्छे से आपको रेस्ट देना है और उसको कुछ दिन के लिए टारगेट करना बंद कर देना है। इससे वो जल्दी से रिकवर होगी और अच्छे से और ग्रोथ होगी। सो इसका ध्यान रखना। खैर आज का वर्कआउट बहुत अच्छा हुआ क्योंकि जिम थोड़ा सा खाली सा था और इतनी गर्मी भी नहीं थी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। खैर अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना अपना कोई भी फिजियो रिलेटेड या फिर जिम रिलेटेड डाउट इन कमेंट सेक्शन। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गो लिफ्ट सम वेट।